नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी ने सचिवालय में बैठक की है और चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने यह समीक्षा बैठक की है। यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर ये बैठक की गई है। सीएम धामी खुद संभाल रहे सुव्यवस्थित यात्रा की कमान। तीर्थयात्रियों को सुगम सुरक्षित दर्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी, ये सीएम धामी ने कहा है। तीर्थयात्रियों से पंजीकरण का सख्ती से पालन करने की अपील भी की गई है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर देखे यात्रा से जुड़ी हर व्यवस्था, सीएम धामी ने कहा है। सीएम के सख्त रुख से चारों धामों में हरकत में आई है पूरी मशीनरी। देखिए, ये बाबा के दरबार में आ रहे हैं, चार धामों के दरबार में आ रहे हैं। ये यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं बार बार ये आप सबके माध्यम से कहता रहा हूँ कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। चार धाम की जो यात्रा है वो एक कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री में पैदल यात्रा है, केदारनाथ में पैदल यात्रा है, बर्फबारी भी होती है, मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रॉपर अपना चेकअप करवाने के बाद हेल्थ का जो पूरा एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जिससे कि हमको भी अच्छा नहीं लगता कोई आकर देवभूमि में किसी को परेशानी हो। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, सीएम धामी ने खुद कमान संभाल ली है, अब क्या यात्रा के सुगम होने की संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल रोहित, देखिए चार धाम यात्रा की कमान अब स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाल दी है और ऐसे में जो है यात्रा को सुगम बनाने की लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाल ही अभी थोड़ी देर बाद सचिवालय में भी उनकी एक और बैठक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ होनी है और ऐसे में जो लगातार बैठकों का दौर उत्तराखंड में जारी है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही अन्य राज्यों से चुनाव प्रचार से अपने हाथ पीछे खींचे हैं और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर वो अब पूरी तरह पाबंद नजर आ रहे हैं और पूरी फोकस उनका चार धाम यात्रा को लेकर है। तो ऐसे में निश्चित ही कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि क्यों चार धाम यात्रा शुरू होगी, क्योंकि हमने कल देखा था कि जिस प्रकार से उन्होंने 3 बजे जब सचिवालय मीटिंग 3 मीटिंगें उन्होंने लगातार ली और उसके बाद ही शाम को अपर मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी हैं वो एक नोटिस जारी करती है कि मंदिर परिसर के 300 मीटर के गज 200 मीटर तक कोई भी मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा। किसी प्रकार की रील बनाने पर पूर्णतः पाबंद लगाया जाएगा। जो है रजिस्ट्रेशन की पूरी चेकिंग होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसे ही सीएम धामी अलर्ट मोड पर आए हैं तो यात्रा के लिए एक बेहतरीन नियम लगातार जारी है और अभी जो बैठक सीएम धामी ले रहे हैं उसके बाद क्या कुछ फैसले यात्रा को लेकर आते हैं वो देखने वाली बात होगी। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम यात्रा जारी है। इस बार तीर्थयात्री रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच रहे हैं और चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए पूरा प्रयास यहां पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल दोगुनी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है, लेकिन आरोप है कि व्यवस्थाएं ठीक न होने की वजह से तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी गंभीरता के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी चारधाम यात्रा के दर्शन की अनुमति नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उत्तरकाशी में पुलिस ने नगुण बैरियर से 55 छोटी गाड़ियों को वापस किया। लगभग 275 यात्रियों को वापस लौटा दिया। हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा चारधाम यात्रा चल रही है। उस यात्रा की समीक्षा आज की है। सभी उच्च अधिकारी भी थे और साथ में जिलों के अधिकारी भी, सभी प्रमुख अधिकारी जुड़े हुए थे। क्योंकि पिछले दिनों से यात्रा जब से चली है, यात्रा में आने वाली लोगों की संख्या अत्यधिक हो गई है और गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी संख्या इस बार आ गई है। इसलिए मैंने
पहले भी, यात्रा शुरू होने से पहले भी लोगों से अनुरोध किया था, श्रद्धालुओं से और तीर्थयात्रियों से, कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ही यात्रा में आए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चार धाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का भी बहुत बड़ा आधार है, यहाँ के लोगों का रोजगार उससे चलता है। साथ में देश दुनिया के लोग आते हैं, उनका आतिथ्य हम करें, भगवान के दर्शन करने आते हैं, चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनको परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से हम भी स्वाभाविक रूप से परेशान होते हैं, स्वाभाविक रूप से हम भी कष्ट में आते हैं उनके कष्ट को देखकर। इसलिए आज उन सभी पहलुओं पर बात करी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लोगों का आना जाना है, उनके रास्ते में चूँकि संख्या अधिक होने के कारण से पहुंचने में भी देर हो रही है, एक धाम से दूसरे धाम पहुंचने में देर हो रही है। तो सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है उसको करना है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुँचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। चार धामों में कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं जिसकी वजह से सवाल उठे। लिहाजा चार धामों में मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मंदिरों के अंदर अब श्रद्धालु अपने मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। यहाँ तक कि चार धामों में मंदिर की 200 मीटर की रेंज में मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने ये आदेश जारी किए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ लोग चार धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा भ्रामक खबरों के मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। शुरुआत के दिनों में तीर्थ यात्रियों को हुई परेशानी को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को चार धाम यात्रा की तैयारी पूर्व में ही कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा और जब व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई तो अब सरकार के हाथ पांव फूल गए। कभी किसी को तो कभी किसी को नामित कर रहे हैं, लेकिन नामित करने से व्यवस्था सुचारू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने चार धाम के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं की, जिसका परिणाम आज सबके सामने। मैं समझता हूँ कि चार धाम यात्रा की तैयारी सरकार को पूर्व में कर लेनी चाहिए, पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। पूरी की पूरी सरकार जो है चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा। लोग आगे, यात्री आगे, जब वो जा रहे हैं, जब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विफल हो गई, अब सरकार के हाथ पांव भी फूले हैं। कभी किसी को नामित कर रहे हैं, कभी किसी को नामित कर रहे हैं। नामित करने से व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। व्यवस्था तो पहले करनी थी। सरकार ने चार धाम की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसे नहीं किया, उसका परिणाम आज आपके सामने और हमारे सामने। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि विश्व स्तरीय चारधाम यात्रा में इस बार 25 लाख श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जून तक के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को रोका गया है और स्लॉट में तीर्थ यात्रियों को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि चारधाम जाए और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखे और उसके बाद आरोप लगाए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो वहां पे जाएं, व्यवस्थाएं भी देखें और उसके बाद आरोप लगाएं अगर उनको कहीं कमियां नजर आए तो। लेकिन जहाँ पे जो क्राउड मैनेजमेंट की बात है, देखिए हमारी सरकार ने हर एक जगह पे स्वास्थ्य संबंधी, परिवहन संबंधी, रैन बसेरे संबंधी, अकोमोडेशन सहित सारी फैसिलिटीज जो है वो सरकार ने दी है और सरकार की कोशिश यही है कि प्रत्येक श्रद्धालु हर धाम में पहुंचकर दर्शन करके
के पुण्य लाभ लें। और मैं ऐसा कहूँ, कांग्रेस पार्टी को कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस चीज का जो है यहाँ पे मुद्दा ना बनाएं, खुद जाएं और खुद भी सहयोग करें। मुख्य सचिव के बयान को लेकर भी सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने मुख्य सचिव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने में नाकाम साबित रही है और वैसे में जो लोग वहां पर रील बना रहे हैं, ऐसे लोगों को वहां आने ही क्यों दिया गया? ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग वहां पर क्यों नहीं की गई? क्यों ये फैसला पहले नहीं लिया गया? शीशपाल बिष्ट का कहना है कि सरकार लोगों को डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जो भी चारधाम यात्रा को बदनाम कर रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज होगा। बल्कि चारधाम यात्रा को बदनाम करने का काम सरकार ने खुद किया है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर व्यवस्थाएं सही बनाई जाती तो ऐसा ना होता। यात्रियों को जो है असुविधाएं हो रही हैं, जगह जगह जाम की स्थिति है, प्रशासन हाँफता हुआ नजर आ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। अब तक 12 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और जो है सरकार जो है अब लोगों को डराने का काम कर रही है। आप व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे? क्यों वहाँ पर जो है रील बनाने वाले इतने लोग पहुँच गए थे? आपने पहले मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? अब जो है आप कह रहे हैं कि साहब जो भी चारधाम यात्रा को बदनाम करेगा, बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम तो जो है खुद जो है सरकार के मंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है। अगर आप व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे हैं तभी तो बदनामी हो रही है, तभी जो है विषय उठ रहा है। अगर आपने पहले से मेहनत की होती, होमवर्क किया होता और व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती तो जो है लोगों को बोलने का ही अवसर नहीं मिलता। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का फैसला सराहनीय है। मंदिर परिसर के 200 मीटर तक मोबाइल फोन पर पाबंदी होनी चाहिए। इससे यात्रा में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। सभी लोगों को उनके इस आदेश का पालन करना चाहिए, जिससे चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल सके। ऐसे में जितने भी व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं, उनको पहले भी हमने गाइडलाइंस में ये कहा था कि किसी भी प्रकार की ऐसी अनैतिक चीज़ें जो हैं वो प्रांगण में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमारे मुख्य सचिव ने जो ऑर्डर निकाला है कि 200 मीटर तक की परिधि में मोबाइल का इस्तेमाल ना हो, एक ये सराहनीय कदम है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को, देखिए, श्रद्धालुओं को भी ये बात समझनी है कि पर्यटन और तीर्थाटन में बहुत डिफरेंस होता है। इन सब के बीच उत्तराखंड में तीर्थाटन को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिगत यात्रा प्राधिकरण के गठन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस सिलसिले में अधिकारियों को उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के ऐसे प्राधिकरण का गहनता से अध्ययन करने के निर्देश दिए गए, जिसके आधार पर यात्रा प्राधिकरण का खाका खींचा जाएगा। ये प्राधिकरण पूरी तरह से चारधाम समेत अन्य यात्राओं के लिए समर्पित होगा। साथ ही यात्रा के दृष्टिगत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्ष भर सक्रिय रहेगा। 2.5 लाख से ऊपर अब तक जो है चारों धामों में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और आने वाले समय में जिस प्रकार से पिछले वर्ष लाखों लोगों ने दर्शन किए थे, इस पर हम चाहते हैं कि इस वर्ष भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में देवभूमि में आकर के चारों धामों के दर्शन करें, क्योंकि सनातन संस्कृति और धर्म के मानने वाले लोग इन धामों में आते हैं। निश्चित रूप से आगे भविष्य में हम और बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं और बेहतर इन सब जगहों पर, इन धामों पर हम सुविधाएं दे सकते हैं, इस पर सब चीज़ें सरकार सोच रही है। आने वाले समय पर सारी चीज़ें मूर्त रूप में। चारधाम यात्रा में देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री शामिल होते हैं। जाहिर है कि अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी तो न सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष बल्कि पूरे प्रदेश की बदनामी होगी। जरूरत है कि देहरादून में बैठकर राजनीति करने की बजाय सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मौके पर जाकर व्यवस्थाएं देखें और अगर कहीं कुछ कमी है तो सरकार से बात कर उसे दुरुस्त करने की कोशिश करें, ताकि प्रदेश की बदनामी न हो। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आए दिन राजनीति होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे सरकार लाख करती है। शिक्षा मंत्री भी कहते हैं शिक्षा व्यवस्था को हमने बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया है, लेकिन सरकार और शिक्षा मंत्री के इन दावों को मुंह चिढ़ाता राजकीय इंटर कॉलेज देवाल विकासखंड का, जो कि थराली विधानसभा के अंतर्गत आता है। ये चमोली से खबर है, ध्यान से देखिए। देवाल इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी, अभिभावकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भव्य भवन तो है लेकिन गुरुजी नहीं।
उत्तराखंड में चमोली के थराली में पीएम श्री अटल उत्कृष्ट इंटरमीडिएट कॉलेज देवाल में शिक्षकों की कमी है, लिहाजा बच्चों की पढ़ाई पर भारी असर पड़ रहा है। इलाके के कई लोगों ने थराली पहुंचकर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की है। हम लोगों का एक शिष्टमंडल पूरे देवाल विकास खंड के जो देवाल विकास खंड में जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय में है, जहां पर विगत 6 वर्षों से कई सब्जेक्ट के टीचर हैं, जैसे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और आपके ज्योग्राफी के टीचर नहीं है। इसके लिए आज पूरा शिष्टमंडल हमारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि अतिशीघ्र हमारे इस विद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाए। यदि प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। शिक्षा मंत्री के दावों पर अभिभावकों के सवाल। सरकार करती है बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दावा। सूबे के शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे राज्य गठन के बाद से ही तमाम सरकारें और शिक्षा मंत्री करते आए हैं, लेकिन सरकार और मंत्रियों के इन दावों को हवा हवाई साबित कर रहा है चमोली जनपद के थराली विधानसभा की देवाल विकासखंड का ये राजकीय इंटर कॉलेज, जिसे त्रिवेंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज के नाम से नवाजा और अब धामी सरकार में सूबे के शिक्षा मंत्री ने इसे पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील कर बेहतर शिक्षण सुविधाओं के दावे किए। बड़े दुर्भाग्य के साथ आज हम अपने तहसील मुख्यालय थराली में आए हुए हैं, सारे अभिभावकगण। तो दुर्भाग्य तो ये है कि सरकार ने और शिक्षा निदेशालय ने बड़ी जोर शोर से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रचार करके ये विद्यालयों का संचालन कराया था, ये कहकर कि हम यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से पहाड़ दुरस्त इलाकों में भी शहरों जैसी शिक्षा देंगे। लेकिन 3 साल के बाद देखने में ये आया है कि आज तक सरकार और शिक्षा निदेशालय संबंधित विद्यालयों में ना तो अंग्रेजी माध्यम के टीचर ही भेज पाया है और ना तो जो पहले से ही प्रवक्ता अंग्रेजी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र और प्रवक्ता का भूगोल का जो पद रिक्त हैं, ना तो उनको नियुक्त कर पाया है। तो यहाँ पर हमारे अभिभावक बड़ी स्थिति खराब हो गई है, बच्चों का भविष्य चौपट हो गया है। अंग्रेजी और हिंदी में यहाँ बच्चे करते हैं पढ़ाई। 6 वर्षों से कई शिक्षकों के पद चल रहे हैं खाली। थराली के देवाल अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों से संचालित होने वाले इस पीएम श्री अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में पिछले 6 सालों से अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता का ही पद रिक्त चल रहा है, जो मंत्री जी के प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी विषय की बेहतर शिक्षा के दावे को मुंह चिढ़ा रहा है। और ये बात हम नहीं, यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों का संघ कह रहा है। और सरकार केवल पहले अटल उत्कृष्ट, अब उसके बाद पीएम श्री का बोर्ड लगा करके अपने को चमकाना चाह रही है और ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त लायक नहीं है। और हाँ, लोग तो शेर के मुंह से भी अपने बच्चों को छुड़ा के लाते हैं और हमारे बच्चों का भविष्य सरकार खराब कर रही है, हम इनको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी और नई सरकार गठन होगी और जुलाई में विद्यालय जैसे ही संचालित होंगे और तब तक अगर सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं की तो हम सारे अभिभावक आंदोलनरत हो जाएंगे। महीनों बीत गए, अब तक नहीं मिली किताबें। सवाल, कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे बच्चे? अभिभावक बताते हैं कि पिछले 6 साल में अंग्रेजी, 2 वर्षों से अर्थशास्त्र और 1 वर्ष से भूगोल विषय के शिक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं और छात्र छात्राओं के पठन पाठन की समस्या उत्पन्न हो गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर लिपिक पद भी स्वीकृति के सापेक्ष रिक्त है। अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले इस विद्यालय में 2 माह बीत जाने के बाद भी किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई। अब भला ऐसे में इस विद्यालय के बच्चे कैसे वर्षों से रिक्त पड़े इन विषयों में अव्वल हो पाएंगे, ये समझ से परे है। क्योंकि वहाँ 6 साल से तो इंग्लिश मीडियम, इंटर में इंग्लिश मीडियम के कोई टीचर नहीं है और दूसरे में है अर्थशास्त्र के भी कोई टीचर नहीं है। और तीसरी समस्याएं क्या है, जो ये 9th 10th में मैडम है वो साल में पूरे साल क्यों ये छुट्टी पे जा रही है, या तो व्यवस्था करके जाए या तो खुद अपनी मतलब जैसे बच्चों समस्या, बच्चे 10 मतलब 1 साल में तो पढ़ेंगे बच्चे, 1 साल का रिवीजन उनका खराब हो जाएगा तो बच्चों की भविष्य की बात है। सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।
अब तक शासन से मिला सिर्फ आश्वासन। आक्रोशित अभिभावक संघ ने उपजिलाधिकारी थराली अबरार अहमद के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए जुलाई माह तक रिक्त पड़े शिक्षकों के पद को भरने की मांग की है। गुस्साए अभिभावकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि शिक्षा महकमे के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और सरकारी अमला बेहतर शिक्षा के अपने दावों को दुरुस्त कर अभिभावकों की मांग पर छात्र छात्राओं के बेहतर शिक्षण के लिए शिक्षकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।